द्वापर युग तक पृथ्वी पर इस प्रकार की शक्तियों का वास था जिनमें संतान की उत्पत्ति के लिए संभोग अनिवार्य शर्त नहीं थी। इसी प्रकार शुकदेव जी के जन्म की कथा भी अलग है। शुकदेव महाभारत काल के प्रख्यात मुनि थे। ये वेदव्यास जी के अयोनिज पुत्र थे। अयोनिज अर्थात जिनकी उत्पत्ति माता के शुक्राणुओं से न हुई हो। शुकदेव बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे और बचपन में ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वनों में तपस्या करने चले। गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रकट होने पर श्री राधिका जी के क्रीड़ा शुक भी पृथ्वी पर आए। वे एक शुक पक्षी के बच्चे के रूप में थे। उस समय कैलाश पर भगवान शंकर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद आ गई। कथा बीच में बंद न हो यह सोचकर शुक ही पार्वती जी के बदले हां कहकर बोलने लगे। जब शंकर जी का ध्यान इधर गया कि पार्वती सो गई हैं और एक पक्षी हां करके कथा सुन रहा है, तब उन्होंने यह सोचा कि यह तत्वज्ञान पक्षी के उपयुक्त नहीं है। इसलिए वे शुक को मारने के लिए त्रिशूल लेकर दौड़े। शुक भी भय के मारे उड़े। बद्रीनाथ के पास व्यास जी का आश्रम है। वहां शुक बहुत छोटा रूप बनाकर व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गए। शंकर जी ने देखा कि यह पक्षी तो अब व्यास जी का पुत्र बनने उनकी पत्नी के उदर में चला गया, तो वे लौट गए। शुकदेव जी 16 वर्ष तक माता के उदर में ही रहे। व्यास जी के पूछने पर वहीं से वे कहते थे, बाहर आने पर माया का प्रभाव पड़ जाता है। अंत में 16 वर्ष गर्भ में रहकर उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेते ही वे जंगल की ओर चल पड़े। उस समय उनका नाल भी नहीं कटा था। व्यास जी उनके पीछे बेटा बेटा पुकारते दौड़े। शुकदेव जी का चित्त इतना निर्मल था, वे इतनी दृढ़ता से सब में एक ही आत्मा को देखते थे कि व्यास जी के पुकारने पर शुकदेव जी की ओर से वृक्षों से शब्द निकलने लगे। 12 व्यास जी ने देखा कि शुकदेव ऐसे घर नहीं लौटते, तो उन्होंने भगवान के रूप का वर्णन करने वाला भागवत का आधा श्लोक शिष्यों को पढ़ा दिया। व्यास जी के कहने के अनुसार वे शिष्य वन में जाते तो उसी आधे श्लोक को गाया करते। वह श्लोक सुनकर शुकदेव जी उनके पास आए और उनसे पूरा श्लोक पूछने लगे। उन्हें तो पूरा श्लोक आता नहीं था, इसलिए शुकदेव जी व्यास जी के पास आए। वहां व्यास जी से उन्होंने पूरा श्रीमद्भागवत पढ़ा। व्यास जी ने शुकदेव जी को महाराज जनक के पास तत्वज्ञान का उपदेश लेने भेजा। राजा जनक के यहां उनकी कड़ी परीक्षा ली गई, किंतु बाहर धूप में खड़ा रखकर अपमान करने से न तो उन्हें क्रोध आया और न प्रमोद वन में आदर करने सुख भोग देने से वे अपने ध्यान चिंतन से एक क्षण को डिले नहीं। राजा जनक ने उनकी पूजा करके कहा, आप तो ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं। श्री शुकदेव जी अमर हैं। वे अवधूत वेश में ही घूमने वाले महापुरुष हैं। राजा परीक्षित को उन्होंने श्रीमद्भागवत की पूरी कथा 7 दिन में सुनाई थी।